Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, October 10th is celebrated as a World Mental Health Day around the global. And this day reminds us the important effect of our mental health is just as important as our physical health. But often in our daily busy routine, we overlooked it and letting stress and daily challenges as it. So today is about creating awareness, reducing the stigma and offering the support. It is a reminder that our mental well-being is essential for a balanced and fulfilling life. Islam and science both teach us the importance of taking care of emotional and psychological health, because when the mind is healthy, the whole person thrives. मेंटल हेल्थ का मतलब है हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को मुतासर कर सकता है, जैसे कि हम स्ट्रेस को हैंडल करना, दूसरों के साथ ताल्लुकात रखना और डिसीजन लेना। इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखना लाजमी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। इसका मतलब ये है कि हमारी जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइकोलॉजी कहती है कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना हमें ज्यादा प्रोडक्टिव, खुश और इमोशनली स्टेबल बनाता है। रिसर्च ये साबित करती है कि अगर हम अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बहुत बेहतर हो जाती है। जैसे कि इस्लाम हमें मॉडरेशन का दर्ज देता है कि हर चीज में एतदाल जरूरी है। ये बात हमारे जज्बात और मेंटल हेल्थ पर भी लागू होती है। जब हम अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो हम अपने मकासद को बेहतरीन तरीके से हासिल कर सकते हैं। जब हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं तो हम ओवरबर्डनाइज, स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इन साइकोलॉजी ये इमोशनल बर्न आउट कहलाती है और इस्लाम में भी हमें ये दर्ज दिया गया है कि अल्लाह पाक किसी की जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लिमिट्स को पहचानना चाहिए और अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखें। सबसे पहला स्टेप ये है कि सेल्फ अवेयरनेस, अपने जज्बात और अपनी फीलिंग्स को समझना। अगर आप एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन महसूस करते हैं तो ये जरूरी है कि आप किसी की मदद मांगे। फॉर एग्जाम्पल थेरेपिस्ट हो गए, काउंसलिंग हो गई या आपके करीबी लोग जिससे आप इजीली बात कर सकते हैं। और जिस तरह हम फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वैसे ही हमें मेंटल हेल्थ के लिए भी काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाना बिल्कुल ठीक है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि शिफा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह पाक इंसान के लिए वसीले भी पैदा करता है और वो थेरेपिस्ट की शक्ल में भी हो सकते हैं, काउंसलिंग की शक्ल में भी हो सकते हैं और साथ में आपके साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उसके। तो सेल्फ केयर सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये हमारी मेंटल वेलबींग का एक जरूरी हिस्सा है और इस्लाम हमें सेल्फ केयर का बहुत ज्यादा अहमियत बताता है, जैसे कि इबादत, दुआ और सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब हम अपने लिए वक्त निकालते हैं तो हम अपनी रूह को सुकून देते हैं। रिसर्च ये साबित करती है कि स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुलनेस मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाती हैं और जब हम अल्लाह के करीब होते हैं तो ये हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर देती हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दिल सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही सुकून पाता है। फ्रेंड, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना ना ही सिर्फ जरूरी है बल्कि इस्लाम के मुताबिक ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और आज के दिन अपने और अपने लव वन के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और उनके साथ ये पैगाम शेयर करें। याद रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना इबादत है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह उस पर रहम नहीं करता जो अपने आप पर रहम नहीं करता। और साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज द मेंटल हेल्थ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। याद रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना इबादत है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू मैटर। अल्लाह हाफिज।